नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स हमारी बहुत ही ख़ास है। इस समय भाग-दौड़ की भरी ज़िंदगी में आपको ऐसी क्रीम बना कर के दिखाएँगे जिससे कि हमारे जो झाइयाँ हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, दिन भर लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसको दूर करने मतलब उससे बहुत ज़्यादा ये दिक्कत बढ़ रही है। तो उसको दूर करने के लिए आपको छोटा-सा काम करना है। ये जो जायफल होता है, आप इसे ले लीजिए, ये मसाले में मिलता है, आप इसको ले लीजिए क्योंकि इससे अगर हम इसको किसी भी चीज़ में डाल देते हैं तो स्वाद ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो उस जगह पे साफ़ कर लेना है। इतना ध्यान रखना है कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो शेल्फ़ पे अगर कर रहे हैं तो शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में आपको इस जगह पे थोड़ा-सा गुलाब जल डाल देना है। जो हमारा जायफल होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे कि हमारे चेहरे से दाग धब्बे और जो झुर्रियाँ होती हैं वो मात्र 3 दिन आप लगा करके देखिए, इससे आपकी झाइयाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बस इसे अगर उस पे नहीं हो रहा तो छोटा सा पत्थर ले लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर हमें गुलाब जल डाल करके इसका पेस्ट बना लेना है। बस हमें 1 चम्मच चाहिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। ये क्रीम ख़राब नहीं होती है और आप इसको तीनों टाइम यूज कर सकते हैं। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि अगर ये खीर में पड़ जाए या किसी मिठाई में डाल दिया जाए या लड्डू में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है? क्योंकि इसमें जो हमारे गुण पाए जाते हैं इससे हमारे चेहरे के दाग धब्बे, डार्क सर्कल और ब्लैक हेड्स भी दूर होते हैं। तो इस तरह से हमें ये चम्मच मतलब हाथ से इसको निकाल लेना है। जितना भी हमने पेस्ट बनाया है बस इसे हमें इसी तरह से पेस्ट बनाना है। चाहे तो आप पाउडर भी बना करके ले सकते हैं, लेकिन ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये बहुत ही अच्छे से ये मतलब बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें चाहिए जो है वो ग्लिसरीन, 1 चम्मच हमें ग्लिसरीन चाहिए। हाँ, ग्लिसरीन जो होती है ये भी हमारे चेहरे से झाइयों को दूर करने के लिए और दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत ही कारगर है। अब इन दोनों चीज़ों को चलिए मिक्स करते हैं। बस इसे हमें मिक्स करते रहना है। इसमें और जो चीज़ें पड़नी हैं वो भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। ये एक बार आप बना करके रख लीजिए। अब हमें इसमें 2 चम्मच भर के 2 से 3 चम्मच भर के हमें एलोवेरा जेल डाल देना है। इसमें हमें जो नॉर्मल पत्ती वाला एलोवेरा जेल होता है वो नहीं डालना है। हमें जो ये मार्केट में किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले लीजिए और इसको हमें मिक्स कर देना है। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए उसके बाद में हमें जो मेन चीज़ डालनी है वो आप लोग ज़रूर देखिए। इस तरह से देखिए, इसको मिक्स करेंगे तो ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। अब हमें डालना है इसमें नारियल का तेल। 1 चम्मच भर के हमें नारियल का तेल डाल देना है। नारियल का तेल अगर आपके पास अरंडी का तेल है उसको भी डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छा होता है। लेकिन नारियल का भी तेल आपके लिए त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इस क्रीम को आप बना करके एक डब्बी में भर के रख लीजिए। इसे आप 1 महीने तक रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एक बार में आप देखेंगे कि 2 बार लगाने से ही आपकी झाइयाँ एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा नहीं होंगी। तो ये क्रीम हमारी फिर इस तरह की छोटी सी कांच की शीशी ले लीजिए, उसके अंदर इस क्रीम को भर दीजिए। अब इसे हमें लगाना क्या है, सुबह में आप उठिए, हाथ मुँह धुलने के बाद में आप क्रीम को लगा लीजिए। फिर दोपहर में जब खाली बैठे हैं उस टाइम पे लगा लीजिए और फिर आप शाम को सोते समय इसे लगा लीजिए। बस 3 दिन लगा करके देखिए, आपकी जो झाइयाँ हैं एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपको दोबारा झाई नहीं होगी। ये बहुत ही क्रीम अच्छी बन के तैयार होती है। मार्केट से हम ख़रीदते हैं वो बहुत ही महंगी महंगी होती है और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। सारी चीज़ें हमारे घर पे ही मिल जाती हैं। घरेलू नुस्खे से अगर हम ये दादी नानी पहले यूज करती थी, इससे चेहरा ग्लो करता रहता है। आपके जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं वो भी समाप्त होती हैं। बस हमें लगाना है इस तरह से, आपको हाथ पे जिस तरह हम लगा करके दिखा रहे हैं बस इसी तरह इसको धीरे धीरे मसाज करते हुए 2-3 मिनट के तक आप इस तरह से लगा करके मसाज कर दीजिए। फिर इसे छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे के लिए आप इसी तरह रहने दीजिए। उसके बाद में आप इसको देखिए, जब ये सूख जाए अच्छे से तब नॉर्मल पानी से आपको अपने फेस को धुल लेना है। इससे क्या होगा, आपकी झाई बहुत ही कम हो जाएंगी और धीरे धीरे अब जब आप 2-3 दिन लगाएंगे तो बिल्कुल भी झाई आपके चेहरे में नहीं रह जाएंगी।
तो देखिए इस तरह से अब नॉर्मल पानी से हम धुल के दिखा रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी से आपको हम 1 घंटे के बाद धुल के दिखा रहे हैं। इतनी देर में ही हमारे हाथों का कलर भी चेंज हो गया है और जो हमारे हाथ में एकदम रूखा-रूखापन था वो भी हट जाता है। तो इस तरह से आप अपने चेहरे पे लगा कर के अपने हाथों को भी और चेहरे की जितनी भी झाई हैं, दाग धब्बे हैं, सब दूर हो जाते हैं। जैसे मुहासे किसी-किसी को मुहासे हो जाते हैं, उसके दाग पड़ जाते हैं, उनको भी ये कम करने में बहुत ही मददगार है क्रीम। एक बार आप इसको बना करके ज़रूर रखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्रीम आप लोगों को कैसा काम करती है। एक बार आप लगा करके उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना। देखिए जितना भी होता है सब ये इसमें धीरे-धीरे काट देता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि स्कूल की जो ड्रेस होती है, ये बच्चे हमारे बढ़ते रहते हैं, किसी के भी साथ हो जाता है और बजट इतना नहीं होता है कि हम कपड़े खरीद सकें। तो क्या होता है, अभी तो 1 डेढ़ महीने स्कूल चलेगा, उस टाइम पे आप क्या करिए, जो पैंट छोटी हो जाती है उसको नीचे से जो उल्टी मतलब पलट दी जाती है, उसको ले लीजिए और उसको खोल दीजिए। खोलने के बाद में आप देखेंगे मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत तो बचत होनी ही चाहिए। अभी 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो उतने टाइम में फिर से बच्चे हमारे थोड़ा-सा बड़े हो जाएँगे, तो यही होता है कि पैंट को हम अब अभी इतनी जल्दी क्या खरीदें, जब जुलाई में खुलेगा स्कूल तभी हम खरीदें। तो इसके लिए बस यही छोटा-सा काम करना है, आपको सिलाई नीचे की खोल देना है और खोलने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, हल्का-सा इसे नीचे से मोड़ देंगे और बस हमारी पैंट जो है कम से कम 2-3 इंच बड़ी हो जाएगी। इससे बच्चे को भी पता भी नहीं चलेगा कि हमारी पैंट कैसे सही की गई है और हम थोड़ा-सा दिमाग लगा करके अपने बच्चे की पैंट को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर फ़ोल्ड थी, मैंने इसे खोला है तो 4 इंच बढ़ गई है हमारी पैंट। अब इसको हम ये जो किनारे साइड में है इसको हम सिलाई लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये मतलब अंदर से थी। अब आप ये 1.5 महीने, जैसे अभी ये अप्रैल में पहनेंगे बच्चे और आधी मई तक पहनेंगे, तो उतने दिन के लिए आपको नया कपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से छोटा-सा काम करिए और ड्रेस को अपने बच्चे को पहना सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से आपको पतली सी सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो नीचे से कपड़ा लगा कर के भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इस तरह से, क्योंकि हमें 1.5 महीने ही पहनाना है, उतने दिन में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आपके पास जब भी आपका बजट अलाउ करे तो आप कपड़ा ले सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगी और इससे हमारे ढेरों पैसे भी बच सकते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे कापी किताब खरीदने हैं, कोर्स खरीदना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडमिशन भी कराना रहता है। तो इस समय यही होता है कि जिधर से भी पैसे की बचत हो जाए तो कितना अच्छा होता है। अब देखिए ये हमारी पैंट कम से कम 2-2 3-3 इंच बढ़ गई है। अब इसे आप प्रेस कर दीजिए और बच्चे को पहनाएँगे तो आपकी पैंट एकदम सही आ जाएगी। क्योंकि ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं, ये अगर हम थोड़ा बहुत अपना लें, देखिए कहाँ से सिलाई है वहाँ से आपको इतनी पैंट बढ़ी दिख रही होगी। अब चलिए इसे हम प्रेस करके दिखाते हैं। दोनों पैंटों को हमने सही कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे बच्चा छोटा है तो आप दूसरे बच्चे को पहना सकते हैं। देखिए और अगली टिप्स है, जैसे कि कभी-कभी मशीन हमारी इस तरह से धागा भरने वाला, ये जो हमारी रबड़ चढ़ी होती है वो खो जाती है, तो हमें धागा भरने में बहुत ही दिक्कत होती है और कोई दूसरा है नहीं और हमारे पास हाथ वाली मशीन है, तो हम किस तरह से भरें, दूसरे को बुलाने से अच्छा है चलिए आज हम छोटी सी टिप्स अपना करके धागा भर लेते हैं। मशीन को पहले इस तरह से राउंड घुमा करके छोड़ दीजिए, उसके बाद में पेचकस के अंदर इसको हमें बॉबिन को डाल देना है और बस इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है और धागे को भरते जाना है। चाहे जितना धागा भरना हो आप बहुत ही ईज़िली भर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये टाइट भर जाता है। तो देख सकते हैं ढेर सारा धागा हमने भर लिया है। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। अगर ये नहीं काम कर रही है तो आप इस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद में पैंट को इस तरह से प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद में जो ये निशान होता है वो हट जाता है और पैंट हमारी पता भी नहीं चलता है कि हमने इसकी नीचे से सिलाई खोली है। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। तो फिर से इसी तरह की कोई नई टिप्स के साथ में आप लोगों की सेवा में आ जाऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
आप लोगों के लिए कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल टिप्स लेकर के आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।